नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। यहाँ पे लिखा है कि if Ritu were younger by 5 years than what she really is, then the square of her age would be 11 more than 5 times her present age. What is her present age? हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लेट करके कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रितु बी present age of Ritu be x years। इन्होंने हमें बताया कि ऋतु वर यंगर बाय 5 years, मतलब 5 साल पहले जो उसकी अभी एज है उससे, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, मतलब अगर मैं x-5 लूँ और उसका स्क्वायर करूँ, वुड हैव बीन 11 more than 5 times her present age, 5 times her age प्लस 11। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि अगर ऋतु की एज 5 साल पहले ऋतु की जो एज थी, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो इक्वल आता है 5 टाइम्स ऑफ हर प्रेजेंट एज प्लस 11 की। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इक्वल टू 5x प्लस 11। तो एक्स स्क्वायर 5x हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा, सो माइनस 15x एंड 11 वहाँ जाके माइनस होगा तो प्लस 14 इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज माइनस 14x माइनस x प्लस 14 इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं, x माइनस 14 माइनस 1x माइनस 14 इक्वल टू 0। x माइनस 1 एंड x माइनस 14। तो x की हमारी दो वैल्यू आ गई, एक आई 1 एंड दूसरी आई 14। तो अगर ऋतु की एज 1 होती और हम 5 साल पहले की बात कर रहे होते तो नेगेटिव में आंसर चला जाता, जिस वजह से ये वाला हमारे लिए गलत है एंड हमारे लिए सही आंसर क्या है, x इक्वल टू 14, कि ऋतु की जो एज है वो 14 हो सकती है। तो उसकी प्रेजेंट एज इस वक्त 14 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व फॉर x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है 9x स्क्वायर। एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 6px माइनस 6px प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इतनी इजीली नहीं होगा और शायद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ना ही हो, इसलिए हम डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला में सबसे पहले a चाहिए 9, b है हमारा माइनस 6p एंड c है हमारा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। एक बार डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर इज माइनस 6p होल स्क्वायर, 4 इंटू 9 इंटू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। सो इट इज 36p स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36, p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 36 p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। तो ब्रैकेट खोलने के बाद ये आ जाएगा हमारा 36p स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 36q स्क्वायर, 36p स्क्वायर माइनस 36p स्क्वायर कैंसिल ईच अदर। सो d की वैल्यू आ गई 36q स्क्वायर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो माइनस बी माइनस 6p प्लस माइनस
डी की वैल्यू 36 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 9, माइनस माइनस कैंसिल, तो इधर आ गया 6 पी प्लस माइनस 36 का अंडर रूट 6 एंड क्यू स्क्वायर का क्यूब डिवाइड बाई 2 इंटू 9 विच इज 18। कॉमन ले लेते हैं ऊपर 6, ये बच्चा p प्लस माइनस क्यू डिवाइड बाई 18 3। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक आया p प्लस क्यू बाई 3, अदर इज p माइनस क्यू बाई 3। तो x की दो वैल्यू आ गई। तो इतना हमारा सेक्शन ए था। सेक्शन ए में सारे 1 मार्क्स और सॉरी 2 मार्क्स क्वेश्चन थे, शॉर्ट आंसर्स होते हैं। दो हमारी इंटरनल चॉइसेस थी। तो अगर हम सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से बात करें तो आपका 2 आवर का एग्ज़ाम है, जिसके अंदर ये ऑलमोस्ट 40 से 50 मिनट्स के अंदर या उससे काफ़ी पहले ही ख़त्म हो जाने चाहिए। मैक्सिमम टाइम शुड बी 40 मिनट्स। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन बी। सेक्शन बी हमारा है 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन वाला, मतलब सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मीडियन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है कि फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉन्ग जंप कंपटीशन इन विच 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड। तो टोटल नंबर हमें दे रखा है, इनकी वैल्यू दे रखी है 250। तो n/2 हमारा हो गया 125। एक बार इसका टेबल थोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस 0 1 1 2 2 3 3 4 एंड 4 5, ये हमें क्लासेस दे रखी हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी 40 80 62 38 30। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले होगी 40, 40 प्लस 80 120, 120 प्लस 62 182, 182 प्लस 38 220 एंड ये 250। तो जो इसमें सबसे मेजर काम है वो ये है कि हम इसके अंदर मीडियन क्लास फाइंड करें। n/2 की वैल्यू हमारी 125 है, तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 125 से बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, तो वो है हमारी 182। तो जो हमारे मीडियन क्लास होगी वो बनेगी ये वाली, ये है हमारी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के ऊपर वाले को हम अपने फॉर्मूला के अंदर CF लेते हैं, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, ये लोअर लिमिट है एंड h की वैल्यू 3 - 2 1। फॉर्मूला में बस पुट करना है, सोल्व करना है। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई बाय H। तो L की वैल्यू है 2 प्लस 125 माइनस CF, एक पीछे वाला लेना मीडियन क्लास से, सो इट्स 120। F की वैल्यू है 62 एंड H की वैल्यू है 1। तो 2 प्लस 5/62। तो हमारा आया था 2 प्लस 5/62, 5 डिवाइड बाई 62 हमारा आएगा
0.08, सो हमारा मीडियन आ गया 2.08। ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंस्ट्रक्शन चैप्टर से है। कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने एक 4 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल बनाया, विच आर इंक्लाइंड ईच अदर एट 60 डिग्री। मतलब अगर ये सर्कल था, एक पॉइंट से दो टेंजेंट बनानी है और इनके बीच में एंगल होना चाहिए 60 डिग्री। तो थोड़े रफ कंस्ट्रक्शन से बताता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले हमने एक ओ लिया एंड इसके थ्रू एक हम डायमीटर बनाएंगे, दैट इज नेम ए बी। तो ए बी नाम का हमने एक डायमीटर बनाया। इस डायमीटर में एक ही तरफ हम पहले एक 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जितने भी डिग्री का हमें बता रखा होगा इंक्लिनेशन, उतने डिग्री का हम एंगल बना देंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने 60 डिग्री का, तो यहाँ पे हम रख के ऐसे हमने अपनी फिगर बना दी, तो ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। इस पॉइंट को कह दिया हमने सी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे ओ बी एंड यहाँ पे ओ सी से परपेंडिकुलर एक 90 डिग्री के एंगल बनाने हैं। तो 90 डिग्री हमारा बनता कुछ ऐसे, ऐसे यहाँ पे भी हम बनाएंगे। इन दोनों लाइन को हम मीट कराएंगे। मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा गलत बन रहा है, बट जब आप कंपास का यूज़ करके बनाओगे तो एकदम सही बनेगा। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डी। तो हमने एक बी एक्स और एक सी वाई नाम की लाइन बनाई जो परपेंडिकुलर है किसके, ओ बी एंड ओ सी के रिस्पेक्टफुली। ये एंगल हमारा 90 डिग्री का आ गया, ये एंगल भी 90 डिग्री का आ गया। अगर हम यहाँ पे लीनियर पेज लगाएं तो ये 120 डिग्री का होगा। तो 90 प्लस 90 इज 180 प्लस दिस इज 120 विच इज इक्वल टू 300। तो 300 डिग्री हमारा बचा। ये पूरे क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का नाम है ओ बी डी सी। तो इसके अंदर 300 डिग्री के तीन ही एंगल हैं, वो क्वाड्रिलेटरल का सबका सम होता है 360। तो अपने आप ये वाला एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। साथ में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमेशा लिखने होते हैं कि कैसे कैसे हमने कंस्ट्रक्ट करा।